हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कई सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, कुछ चीज़ें नई हुई हैं इस बार, वो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 5 दिन होना है। ठीक है, 5 दिन आपका एग्ज़ाम होना है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होना है। 2 शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, या तो आपकी पहली पाली में होगा या तो दूसरी पाली में होगा, कोई एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लेके जाना है जिससे अब वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे पाएँ, कोई भी दिक्कत ना हो। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको ले जाना, ठीक है? तो इस बार क्या हुआ है कि वैसे तो जो आधार कार्ड होता है वो आईडी आपके लिए सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छा होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? इस बार क्या हुआ था कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड को ना वहाँ पे डिटेल देके अदर में कोई और जो है डिटेल दे दिया था, जैसे कि पैन कार्ड हो गया उसका डिटेल दे दिया था। तो उस केस में आपको सेंटर पे पहले जाना है, कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले जाना है। वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड वेरीफ़ाई कराना है कि आप जो आईडी लेके आए हैं, ये आपका ही है और आप ही हैं जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड वेरीफ़ाई करा के ही जाना है अंदर। तो आधार वेरीफ़ाई कराने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। इन केस आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपका सही नहीं दिया है या फिर आपके नाम में कोई दिक्कत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसके अलावा यानी आधार कार्ड तो आप लेके जाएंगे ही जाएंगे, इसके साथ में आप अपनी हाई स्कूल यानी कि 10th की जो मार्कशीट होती है वो आपको लेके जाना है। मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो आपको लेके जाना है, इसके साथ में आधार कार्ड के साथ में दूसरी आईडी लेके जाना है, क्योंकि आधार कार्ड के बाद या यूँ कह लें कि आधार कार्ड से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईडी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है? उसमें सारे डिटेल्स दिए होते हैं, आपका नाम क्या है और जो भी है उसमें सही स्पेलिंग रहता है, डेट ऑफ बर्थ सही रहती है, सारी चीज़ें उसमें सही रहती हैं। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ही होता है, उसी के आधार पे आपका आधार कार्ड ही बनता है अगर कोई चेंजिंग करवाते हैं तो, ठीक है? तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में 10th की जो मार्कशीट होती है वो आपको लेके जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है तो वो भी आप रख के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट ज़रूर लेके जाना है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है या फिर वेरीफाई नहीं हुआ है तो, अगर वेरीफाई हुआ है तो आपको 10th की मार्कशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका आधार कार्ड ही इनफ है। आधार कार्ड तो आपको मस्ट है लेके जाना है, ठीक है? आपको जो है आपका जो एडमिट कार्ड है, अभी तक क्या होता था कि आप एक एडमिट कार्ड लेके चले जाएं हो जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आने जाने के जो साधन है, चाहे वो रेल हो चाहे बस हो, इसमें जो है आपको इस बार टिकट का पैसा नहीं देना है। तो उस केस में जो है बस कंडक्टर है वो हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लें, ठीक है? तो उस केस में आप अपने फ़ोटो जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी 1 से 2 प्रति रख के जाते समय भी आपको देना पड़ेगा, रिटर्न आते समय भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो ज़रूर रखिए, एक एडमिट कार्ड मत लेके जाइए, नहीं तो हो सकता है कि अगर आप ना दें तो आपसे जो है पैसा भी ले लें, किराया भी ले लें। तो आप अपनी जो है जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख के जाएँ, ठीक है? तो एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, उसके फ़ोटोकॉपी 2 करा लीजिए। एक तो आपका जो मूल एडमिट कार्ड वो तो रहेगा ही, उसके साथ में 2 प्रति और करा लीजिए, ठीक है? एक जाते समय देना होगा, एक आते समय। नहीं भी देना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखिए अपने पास, ठीक है? और आधार कार्ड लेके जाना है आपको। फ़ोटो वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है आपके पास तो आप रखिए, ठीक है? इतना लेके जाना है आपको। अगर आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो आपको जो है 10th की जो मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है, क्योंकि वही आपका सबसे मेन जो प्रूफ होता है किसी भी चीज़ को रीचेक करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ डिटेल जो होती हैं 10th मार्कशीट में सही दी गई होती हैं अगर आधार कार्ड को वेरीफाई कराना है तो। दूसरी चीज़ है कि इस बार जो है
उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ी सी जो है सहूलियत करी है आप सभी के लिए। तो जो कुछ ट्रेन हैं जो स्पेशल चलाई जा रही हैं अभ्यर्थियों के लिए, कुछ बसें हैं, बसें तो स्पेशल नहीं है लेकिन ये चीज़ किया गया है कि उनमें जो है उनका जो किराया है वो फ्री रहेगा, यानी किराया नहीं देना पड़ेगा अभ्यर्थियों को किसी भी रोडवेज बस से जाते हैं तो, और ट्रेन से भी जो है पैसा नहीं पड़ेगा, यानी टिकट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेशल ट्रेन भी हैं, यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ में परेशान होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही, कौन सी जो ट्रेन है वो एग्ज़ाम स्पेशल है उसके बारे में यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने वैसे अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन है जिससे आप जो है एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप सभी एग्ज़ाम देने गए होंगे बहुत सारे लोग, तो आपने देखा भी होगा 5 दिन एग्ज़ाम चलने हैं तो भीड़ कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, तो जो ट्रेन स्पेशल चली है उसमें आपका है पहला एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन जिसमें 0426 9 लखनऊ से मुरादाबाद वाया बरेली होते हुए चलेगी, लखनऊ से मुरादाबाद चलेगी। जो स्पेशल ट्रेन है उसका नंबर जो है वो है 04269। ठीक है, यह ट्रेन समय 20:30 का मतलब है कि 8 साढ़े 8 बजे। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं दिया है कि मॉर्निंग 8 बजे है या फिर इवनिंग में है। ठीक है, 20:30 मतलब 8:30 बजे, 8:30 बजे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर जनपद हरदोई चलेगी, शाहजहांपुर होते हुए बरेली होते हुए मुरादाबाद तक जाएगी। ये पहली ट्रेन है। दूसरी जो ट्रेन है वो जो है जो ट्रेन नंबर है वो 04270 है, लखनऊ से वाराणसी कैंट वाया अयोध्या कैंट होते हुए जाएगी। ठीक है, यह ट्रेन समय 20 यानी कि 8 बजे निकलेगी। लखनऊ से चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर जनपद बाराबंकी, रुदौली, अयोध्या, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर और वाराणसी तक जाएगी दूसरी ट्रेन। ठीक है, तीसरी है एग्जाम स्पेशल ट्रेन, उसका नंबर है 04271, लखनऊ से वाराणसी कैंट वाया रायबरेली प्रतापगढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी यह ट्रेन जो है 20 बजे यानी कि 8 बजे जो है जाएगी कहाँ से, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर जनपद बछरावा, रायबरेली, गंगागंज, अमेठी, माँ वेल्हा देवी, प्रतापगढ़, जंघई, भदोही, वाराणसी तक जाएगी। तो ये 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एग्ज़ाम स्पेशल है तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो खासकर ध्यान रखें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके कोई जानने वाले हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 5 दिन में, तो उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि थोड़ी सी हेल्प हो पाए और ये जो भीड़ हो रही है भीड़ ना हो। ठीक है, क्योंकि भीड़ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इन तीनों की अगर जानकारी रहेगी तो वो आसानी से जा सकते हैं बिना भीड़ का सामना किए हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से दिया गया है, ये जो है पुलिस विभाग की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो ऐसा नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान रखना है। वैसे लखनऊ पे इन सारी ट्रेनों का जो है अलाउंस भी होगा, अगर आप स्टेशन पर रहेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जो परेशानियाँ होती हैं वो नहीं होंगी आपको। और एग्ज़ाम जिस भी दिन है, जिस भी शिफ्ट है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको पहुँच जाना है। ठीक है, वैसे तो रिपोर्टिंग टाइम इतने पहले ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई कराना है तो कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी पहुंचिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आप सभी को बताया है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है और लगता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने को जो है शेयर करिए, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।